नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीटी पीटी वाला जो आगे फरवरी में हो सकता है, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं और क्या जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा, जो एग्जाम में जिसके आने की संभावना है या फिर जो पहले जब पूछे गए थे उनको भी हम साथ में ही देखते चलेंगे, ताकि आपको जहाँ पता लग जाएगी किस तरीके से जो एग्जाम में क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं। कल वाली वीडियो भी जहाँ महत्वपूर्ण थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे भी देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से अपना लेसन जो है उसे देख लेते हैं। तो लेसन जो है, लेसन का नाम है हमारा यहाँ पर सुभाषितानि, मतलब सुंदर वचन। तो प्रस्तुत पाठ है विविध ग्रंथात् संकलितानां दास सुभाषितानां संग्रह वर्तते। संस्कृत साहित्ये सार्वभौमिकं सत्यं प्रकाशितुम् अर्थगम्भीरता पद्यमयी प्रेरणात्मिका रचना सुभाषितम् इति कथ्यते। अयं पाठ्यंशः परिश्रमस्य महत्त्वं, क्रोधस्य दुष्प्रभावः, सामाजिक महत्त्वं, सर्वेषां वस्तूनाम् उपादेयता, बुद्धिः, वैशिष्ट्यम् इत्यादीन् विषयान् प्रकाशयति। मतलब ये जो लेसन है संस्कृत कृतियों की जिन पद्य पद्यांशों में सार्वभौम सत्य को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, उन पद्यों को सुभाषित कहते हैं। और ये जो प्रस्तुत जो पाठ है, ऐसे 10 सुभाषितों का संग्रह है जो संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों से संकलित है, मतलब अलग अलग जगह से लिए गए हैं। तो इसमें परिश्रम का महत्व, क्रोध, दुष्प्रभाव, सभी वस्तुओं की उपादेयता और बुद्धि की विशेषता आदि पर विषयों पर प्रकाश डाला गया है। तो इस प्रकार से है, ये अलग अलग जगह से लिए गए हैं और ये भी जो एग्जाम में कई बार देखने को मिले हैं। तो जैसे यहाँ पर पहला पद्यांश है हमारा, आलस्यमि मनुष्य नाम शिरस्तमान रिपुः न अस्ति उद्यम समय बंधु कृत्वयम न अवसिति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। क्या इसमें कहा गया था कि मनुष्य के शरीर में रहने वाला जो आलस्य है वो सबसे बड़ा शत्रु है और परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है, जिसे करके दुखी नहीं होता है व्यक्ति। मतलब मेहनत लगा लो आप, जैसे आपने एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके यहाँ पर भी एस्टेट के एग्ज़ाम में भी काम आएगी और बाद में जो एग्ज़ाम होता है वैकेंसी का फाइनल एग्ज़ाम, तो उसमें भी जाओ काम आएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति मेहनत करता है वो कहीं नहीं जाती है, वो कहीं ना कहीं पर जरूर काम आ जाती है। लेकिन जो आलसी व्यक्ति होते हैं उनका सबसे बड़ा शत्रु जो उसे माना गया है आलस्य को। तो मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य जो वो उसका सबसे बड़ा शत्रु है, वो उसको कुछ नहीं करने देता। परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है, जिसे करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। इसके बाद है गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुण है, बलि बलम वेति न वेति निर्बल है। कई बार तो ऐसे भी आ जाता है, जैसे ये पूरी लाइन आ गई और इसमें बीच में रिक्त स्थान दे दिया जाएगा कि पूछ लिया जाएगा इसमें यहाँ पर क्या आएगा। तो इस प्रकार से भी आपने याद रखना है। हो सकता है बहुत सारे सोच रहे होंगे तो सिर्फ ऐसे ही जो यहाँ पर श्लोक इसमें दिए गए हैं, तो एग्ज़ाम है किसी भी तरीके से जो उसमें पूछा जा सकता है। तो पीका है वसंतस्य गुणम न वायसः करिच सिंहस्य बलम न मूस्क है। मतलब गुणी जो है वो गुणों को जानता है, निर्गुण नहीं जानता है। शक्तिशाली बल को जानता है, निर्बल नहीं जानता है। वसंत का गुण कोयल जानती है, कौवा नहीं। और सिंह का बल हाथी जानता है, चूहा नहीं। तो इस प्रकार का है कि गुणी जो व्यक्ति है वही गुणों के महत्व को जानते हैं। वैसे तो जैसे हीरे भी हीरा है और पत्थर है, जिसे नहीं पता है वो तो हीरे को भी पत्थर ही समझेगा, लेकिन जो जुआरी है मतलब उसका हीरे का काम करता है, वही उसके महत्व को जान सकता है कि कौन सी वस्तु मूल्यवान है, कौन सी नहीं है। तो गुणी ही गुण को जानता है, निर्गुण नहीं। शक्तिशाली बल जानता है, निर्बल नहीं। वसंत का गुण कोयल जानता है, कौवा नहीं। इसी प्रकार से सिंह का बल हाथी जानता है, चूहा नहीं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा निमित्तम उद्देश्य ही या प्रकुप्यति ध्रुवम स तस्यापगमे प्रसिद्धति अकारण द्वेषी मनः तु यस्य वै कथम जनहतम परितोष्यति। कि जो किसी वजह को लक्ष्य करके क्रोध करता है, निमित्तम उद्देश्य ही या प्रकुप्यति, कि जो किसी वजह को लक्ष्य करके अधिक क्रोध करता है वह उसकी वजह की समाप्ति पर खुश हो जाता है,
लेकिन जिसका मन अकारण ही द्वेष करने वाला है उसको मनुष्य कैसे संतुष्ट करेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं बिना कारण के ही गुस्सा रहते हैं। आपकी कोई किसी वजह को लेकर गुस्सा है, वो तो उसकी वजह को तो दूर किया जा सकता है। कोई वस्तु है, कोई चाहिए बच्चे को, तो वो उसको दे दी, वो खुश हो गया। लेकिन जिसको कुछ वस्तु भी नहीं चाहिए और बिना बात के ही गुस्सा है, मुँह चढ़ा के रखता है, तो उसको कैसे दूर करे। तो जो किसी वजह को लक्ष्य करके अधिक क्रोध करता है वह उसकी समाप्ति पर खुश होता है, लेकिन जिसका मन अकारण द्वेष करने वाला है उसको मनुष्य कैसे संतुष्ट करेगा। नेक्स्ट है उदरितः अर्थ है पशुनापि गृह्यते हयः च नागः च भयन्ति बोधितः अन उक्तम अपि अहुति पंडितः जनः परंकित ज्ञानफला ही बुद्ध है। कि पशु के द्वारा भी कहा हुआ ग्रहण किया जाता है, घोड़े और हाथी बताए गए को समझते हैं, ज्ञानी पुरुष न कहे को भी अंदाजा लगा लेते हैं, और बुद्धिमान ही दूसरों के संकेत जन्य ज्ञान रूपी फल वाले होते हैं। मतलब पशु के द्वारा भी कहा हुआ ग्रहण किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई सीख जो है वो छोटा बच्चा भी व्यक्ति को बड़े वाले को दे देता है कि हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, और सीख जाओ चाहे छोटा है या बड़ा है, जहाँ से भी मिले वहीं से ग्रहण कर लेनी चाहिए। तो कई बार तो बहुत अच्छी बात जो एक छोटा बच्चा भी कह देता है, तो जहाँ से भी अच्छे बातें अच्छे गुण जहाँ से मिले वहीं से ले लेनी चाहिए। तो पशु के द्वारा भी कहा हुआ ग्रहण किया जाता है, घोड़े और हाथी बताए गए को समझते हैं। तो पशु जो होते हैं जब उनको लेकर जाते हैं, वो उनको जैसे ही एक मुड़ने के लिए कहेंगे या सीधा चलने के लिए कहेंगे तो वैसे ही चलने लग जाते हैं, मतलब कहना मानते हैं। तो घोड़े और हाथी बताए गए को समझते हैं। और जो अच्छे व्यक्ति होते हैं ज्ञानी पुरुष, वो क्या है आने वाली जो घटना होगी उसको भी जाओ भांप जाते हैं, मतलब उसका भी अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो ज्ञानी पुरुष जो है न कहे हुए कभी अंदाज़ा लगा लेते हैं, और बुद्धिमान ही दूसरे के संकेत जन्य ज्ञान रूपी फल वाले होते हैं। इसके बाद क्रोध ही शत्रु प्रथम नाराणाम देहि स्थिता देह विनाशाय यथा स्थिता काष्ठगत ही वहनी ही स एव वहनी ही दहते शरीरम। मतलब निश्चय ही मनुष्य के शरीर के विनाश के लिए प्रथम जो शत्रु है वो क्रोध को ही माना गया है। मतलब निश्चय मनुष्य के शरीर के विनाश के लिए प्रथम शत्रु क्रोध है, क्योंकि जैसे लकड़ी में स्थित आग लकड़ी को निश्चित जला देती है, वैसे ही जो क्रोध है वो भी शरीर को जला देता है। तो क्रोध जो होता है वो व्यक्ति को अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। क्रोध जो है वो बहुत सारी बीमारियों का कारण भी है। व्यक्ति के अंदर क्रोध के कारण बहुत सारे जैव विकार भी आ जाते हैं। जैसे लकड़ी है, अब लकड़ी में आग लगाएंगे तो अपने आप ही जलती रहेगी वो। तो निश्चय मनुष्य के शरीर के विनाश के लिए प्रथम जो शत्रु है वो क्रोध ही है, क्योंकि जैसे लकड़ी में स्थित आग लकड़ी को निश्चित रूप से जला देती है, वैसे ही क्रोध भी शरीर को जला देता है। तो ये ऐसी चीज़ है दिखती किसी को नहीं है, लेकिन व्यक्ति अंदर ही अंदर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है मृगा मृगहि संगम अनुवर्जन्ति गांव है गोभी तुरंगः तुरंगई मूर्खा मूर्ख ही सुधिया सुधिभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम। अब जैसे कि हिरण है, हिरण हिरणों के साथ, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, और मूर्ख लोग मूर्खों के साथ, विद्वान लोग विद्वानों के साथ, मतलब उनका उठना बैठना होता है, अनुसरण करते हैं, मिलाप करते हैं। समानशील और स्वभाव होने पर मित्रता होती है। मतलब कहने का यह है कि जो व्यक्ति जैसे है, जैसे स्वभाव का है, जैसा तो वो वैसे के ही पास जाकर बैठेगा। अब कोई बुरी संगति वाला हो तो बुरी संगति वाले व्यक्ति को ही देखेगा, उसी के साथ उसका उठना बैठना होगा। तो वही सेम बात इसमें कही गई है कि हिरण हिरणों के साथ उठे बैठेंगे, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, और मूर्ख लोग मूर्खों के साथ। और जो अच्छे व्यक्ति हैं विद्वान लोग, वह विद्वानों के साथ ही अपनी संगति करते हैं, उनको मित्र बनाते हैं। तो समानशील और स्वभाव होने पर मित्रता होती है। इसके बाद है सेवितव्य है महावृक्ष है फल छाया समन्विता है यदि दैवात फलम नास्ति छायकेन निवार्यते। तो इसमें कहा गया है कि फल और छाया से युक्त महान वृक्ष का संरक्षण करना चाहिए। मतलब ऐसा पेड़ पौधा लगाना चाहिए जिसकी छाया भी हो और फल भी हो। सेवितव्य महावृक्ष फल छाया समन्वित है, ऐसा पेड़ होना चाहिए जो फल और छाया से युक्त हो। ऐसे
उसका संरक्षण करना चाहिए। यदि देवात फलम नास्ति छाया निवारते, यदि किसी कारण से उस पर अगर फल नहीं लगे तो छाया तो फिर भी देगा वो। तो ऐसा ही जब पेड़ पौधा होना चाहिए कि फल और छाया से युक्त महान वृक्ष का संरक्षण करना चाहिए। यदि भाग्य से फल नहीं लगता है तो छाया को कौन रोक सकता है, मतलब एक काम तो हो। इसके बाद है अमंतर अक्षरम न अस्ति मूलम अनौस्तम अयोग्य पुरुष न अस्ति योजका तत्तर दुर्लभ है, कि कोई भी अक्षर मंत्र ही नहीं है। अमंत्र अक्षरम न अस्ति मूलम अनौस्थम, कोई भी अक्षर मंत्र ही नहीं है, कोई भी जड़ औषधि से रहित नहीं है। अयोग्य पुरुष नास्ति योज का तत्तर दुर्लभ है, और व्यक्ति अयोग्य नहीं है, वह संयोजक मतलब एकत्र करने वाले ज्ञानी का मिलना दुर्लभ है। तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिनकी जड़ें जो है वो औषधि का काम करती हैं। कुछ के तो ऊपर पेड़ पौधे फूल होते हैं, कुछ की जड़ें भी जो औषधि का काम करती हैं। तो कोई भी अक्षर जो मंत्र ही नहीं होता और कोई भी जड़ औषधि से रहित नहीं होती। कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है और वहाँ उन्हीं गुणों को संयोजक मतलब इकट्ठा करने वाले दुर्लभ है। इसके बाद है संपत्तो च विपत्तो च महता में एक रूपता उदय शिविता रक्त है रक्त च अस्त में तथा, कि महापुरुषों की संपत्ति में और विपत्ति में एक रूपता होती है। मतलब चाहे तो कठिनाई आए या खुशी आए, मतलब दुख या सुख हो, वो एक जैसे रहते हैं, एक समान रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि सूर्य है, अब जब सुबह सुबह निकलता है तो लाल कलर का होता है वो, और जब अस्त होता है छिपता है उस टाइम भी लाल कलर का ही होता है। मतलब दोनों परिस्थितियों में वो एक जैसा ही है। जब सुबह निकलेगा उस समय भी लाल रंग का दिखाई देगा, और जब छिपने वाला होगा उस समय भी लाल रंग का दिखाई देता है। तो इसी प्रकार से महापुरुष के बारे में बतलाया गया था यहाँ पर, अच्छे व्यक्ति जो होते हैं। तो महापुरुषों की संपत्ति में और विपत्ति में एक रूपता होती है, मतलब वो एक जैसे होते हैं। जैसे कि सूर्य उदय होता हुआ भी लाल होता है और अस्त होता हुआ भी लाल होता है। इसके बाद विचित्र खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अस्वह चे धावने वीर हैं भारत से वहने खर है। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा जो इसमें सीख दी गई है कि यह जो अद्भुत संसार है, विलक्षण संसार में निश्चय ही कुछ भी निरर्थक नहीं है। मतलब सबका अपना अपना महत्व है। जैसे सुई का अपना महत्व है, तलवार का अपना है। सुई तलवार का काम नहीं कर सकती, तलवार सुई का काम नहीं कर सकती। सब अपनी अपनी जगह ठीक है। तो इस अद्भुत संसार में, विलक्षण संसार में निश्चय ही कुछ भी निरर्थक नहीं है। जैसे कि घोड़ा है, अपने तेज दौड़ने के लिए जान जाता है, इसी प्रकार से गधा बाढ़ ढोने के लिए जान जाता है। अब गधा घोड़े का काम नहीं कर सकता, घोड़ा गधे का काम नहीं कर सकता। जैसे सुई तलवार का काम नहीं कर सकती और तलवार सुई का काम नहीं कर सकती, दोनों का अपना अपना महत्व है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये पद्यांश थे, और इसके बाद फिर इसकी जो शब्दार्थ जो है वह यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे आप सिद्धति है, मतलब दुखम अनुभवती, दुखी होता है। व्यक्ति का मतलब है जानना। वायस है कौवा, करी हाथी कह देते हैं, निमित्तम कारण। तो कई बार तो ये शब्दार्थ भी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। प्रकोप्यति अत्यधिक क्रोध करता है। ध्रुवम निश्चित रूप से अपगम्य समाप्त होने पर परिस्थिति प्रसन्न होता है। अकारण द्वेषी मन है, अकारण ही द्वेष करने वाला मन। परितोष्यति संतुष्ट करेगा। उदरिता है कहा हुआ। गृहते प्राप्त किया जाता है। हयाहा घोड़े, नागहा ये हाथी है, इन्हीं का पर्यायवाची है। हस्ती भी कह देते हैं, गज भी कह देते हैं। उह्यति अंदाजा लगाता है। इंगित ज्ञान फलः संकेत जन्य ज्ञानोपी फल वाले। पंडित मतलब बुद्धिमान व्यक्ति। और वहनी आग, दहेत जलाता है। अनुवर्जनती पीछे पीछे जाते हैं। तुरंगा घोड़े, शुद्धि है विद्वान मनीषी। व्यसने सुबुरियातों में सक्षम मित्रता। सेवितव्य है आसरा लेने योग्य। दैवत देव मतलब भाग्य कह देते हैं। निवार्य रोका जाता है। मंत्र मंत्रहीन, मंत्र मनन योग्य है। मूलम जड़, औषधम दवा जड़ी बूटी कह देते हैं, योजक जोड़ने वाला। सविता मतलब सूर्य, और खर मतलब गदा। तो ऐसे थे। और इसके बाद फिर इसकी व्याकरण आ जाती है। और जो क्वेश्चन आंसर है वो तो आपके एग्जाम में जो है पूछे नहीं जाएंगे।
इसके बाद आ जाता है कर्मवाच्य एकवाच्य। ये इनके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि अलग अलग तरीके से इनको पूछा जा सकता है। तो यथा निर्देशन परिवर्तन विधाय वाक्यानि रचयत। तो जैसे बहुवचन जहाँ बहुवचन में जब हम इसको बनाएंगे तो किस प्रकार से जहाँ ये बनेगा, तो इसके बारे में ही बताना है। अब जैसे गुणी ही गुणम जानती, तो बहुवचन में बनाना है तो गुणिनः गुणम जानन्ति, क्योंकि ये भी तो इसी के अनुसार चेंज होगा। तो गुणिनः गुणम जानन्ति। अब ये कर्मवाच्य में चेंज करना है। 3 वाच्य होते हैं, कर्तृकर्म भाववाच्य, तो ये कर्म में है। पशु उदृतम अर्थम गृह्णाति, तो जिसको हम इसको चेंज करेंगे तो जैसे ये प्रथमा है तो ये तृतीय विभक्ति में चला जाएगा, ये प्रथमा में हो जाएगा। तो पशुना उदृतः अर्थम गृह्यते, और इसमें या जुड़ जाता है, आत्मनेपद में बन जाता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा पशुना उदृतः अर्थः गृह्यते। मृगः मृगै स अनुवर्जन्ति, ये एक वचन में है, तो जैसे बहुवचन का था एक वचन में बनाना है। तो ये भी बहुवचन का था तो ये भी एक वचन में मृगः बन जाएगा, बस या की मात्रा हट जाएगी इसमें से मृगः। तो मृगः मृगै सह अनुव्रजति, क्योंकि ये तो बहुवचन का था, एक वचन में अनुवर्जति हो जाएगा। कह छायाम निवार्यति, इसको जब हम कर्म में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, कह का क्या बन जाएगा, कर्म में जो प्रथमा वाला होता है वो तृतीय विभक्ति में बनता है, तो तृतीय में क्या बन जाएगा, इसका केन हो जाएगा, केन। और ये प्रथमा में हो जाएगा केन छाया, और ये आत्मनिपद में चले जाता है या जुड़ जाता है इसमें निवार्यते। और कर्तृवाच्य में जैसे ये तृतीय में है तो ये प्रथमा में चल जाएगा, तो तेन एव वह्निना शरीरम दह्यते, तो क्या हो जाएगा इसका सह, सह एव वह्निनः शरीरम दह्यते है, तो इसका दहते, ये हो जाएगा दहते, क्योंकि कर्तरी में चेंज करेंगे हम इसको, या आत्मनेपद में उसमें था क्रम में, तो जब हम इसको बुलाएंगे तो सह एव वह्निनः, ये ऐसे हो जाएगा वह्निनः शरीरम दहते। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर इसकी संधि। अब जैसे यहाँ पर न अस्ति ही ऊर्ध्वम सम है, तो जब हम इसको बनाएंगे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा न अस्त्यो ऊर्ध्वम समम है, ये अ और उ बन जाएगा, नास्त्यो बन जाएगा ये जनसंधि वाला, तो ऐसे बन जाएगा नास्त्यो और ऊर्ध्वम सम, ये वाला। इसके बाद है तस्य अपगमे, इसका जब हम अलग अलग करेंगे इनको तो क्या हो जाएगा, इसमें दीर्घ में बना था ये दीर्घ संधि में, तस्य अलग हो जाएगा इसमें, और ये जो अपगमे है ये अलग हो जाएगा अपगमे। इसके बाद है अनुक्त अपि उह्यति, जब हम इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा अनुक्तम, और ये जनसंधि में चल जाएगा, ई है ई को या हो जाएगा, याद हो जाएगा इसमें, तो ये ऐसे हो जाएगा अनुक्तम अनुक्तम, और ये हो जाएगा अप्य, और ये उ इसमें जुड़ जाएगा उहोति। इसके बाद है गावश्च, इसको अलग अलग करेंगे तो विसर्गों को स्कार हुआ था ये, तो गाव है और च। नास्ति है इसमें ना हो जाएगा और अस्ति, ना और अस्ति। इसके बाद है रक्त है च अस्त में, क्या बनेगा इसका रक्ता, क्योंकि ये ऐसे हो जाएगा रक्तश्च, विसर्गों को स रक्तश्च और फिर दीर्घ वाला अस्तमय। योजक है तत्तर, तो यहाँ पर भी विसर्गों को स्कार हुआ था, तो योजका हो जाएगा इसमें योजक है और तत्तर, क्योंकि ये जो था सा ये विसर्गों को ही स्कार हुआ था। इसके बाद है समस्त पदम विग्रह लिखत, इनका विग्रह करना है। जैसे उद्धम सम है तो क्या बनेगा उद्धमेन, उद्धमेन सम है। शरीरे स्थित है शरीरस्थ है। निर्बल है तो बलेन हीन है। देहस्य विनाशाय देहे
विनाशाय। षष्ठी वाला ये कट जाएगा तो देह विनाशाय। और महावृक्ष है, महान वृक्ष है। समानम शीलम व्यसनम येषाम तेषु, तो क्या बनेगा? समान शील व्यसनेषु, समान शील व्यसनेषु, ऐसे हो जाएगा ये। और अयोग्य है, न योग्य है, ये उसमें भी चला जाता है, अब्राह्मण न ब्राह्मण, जैसे न्याय तत्पुरुष समास वाला, तो उसमें भी बन जाता है। तो यहाँ पर इसका न योग्य है, अयोग्य है, न योग्य है, ऐसे बन जाएगा। इसके बाद है विलोम पदानी पाठा चित्व लिखत, तो विलोम करना है इसका। अब जैसे प्रसिद्धति खुश होना है तो अवसिद्धति हो जाएगा, इसमें शुरू में आ जुड़ जाएगा, प्रा की जगह अव हो जाएगा, अवसिद्धति। मूर्ख है, मूर्ख का क्या होगा? पंडित क्या देते हैं? पंडितः। और बलि, बलवान को था तो निर्बल हो जाएगा। मूर्ख और सुलभ, दुर्लभ हो जाएगा। और ये संपत्तो, विपत्तो हो जाएगा। अस्त होना, अस्त में उदय हो जाएगा। सार्थकम, निरर्थकम हो जाएगा। तो इस प्रकार से जाए विलोम बनेंगे इनके। इसके बाद है तत्पुरुष समास, क्योंकि तत्पुरुष के ही थे ऊपर जो हमने पढ़े अभी ये। तो जैसे शरीरस्थ है, शरीरे स्थित है। गृहस्थ है, गृह स्थित है। मनस्थ है, मनसी स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि कहीं से भी एग्जाम में जो है समास को पूछ ले जा सकता है। ऐसे तटस्थ है, तटे स्थित है। कूपस्थ है, कूपे स्थित है। वृक्षस्थ है, वृक्ष स्थित है। विमानस्थ है, विमाने स्थित है। और कहाँ पर होता है तत्पुरुष समास? तो जहाँ पर न पूर्व, मतलब जिसमें द्वितीय पद जो है प्रधान होता है, तो वहाँ पर होगा तत्पुरुष समास। अव्ययभाव समास, इसमें शुरू में अव्ययस्वर्ग होता है, प्रथम पद प्रधान होता है इसमें। निर्गुणम, और शुरू में अव्ययस्वर्ग देखने को मिल जाएगा, निर्गुणम है, जैसे ये आ गया, निर आ गया, इसमें गुणा नाम अभाव है। निर्मक्षिकम, निर आ गया, मक्षिका नाम अभाव है। निर आ गया इसमें, निर्जलम, जलस्य अभाव है। निर आहारम, तो आहारस्य अभाव है, इसमें भी निर आ गया, तो आहारस्य अभाव है ये। और ये किस कारण से है इनमें अव्ययभाव समास? अभाव के कारण, अभाव जो है इसके कारण इनमें अव्ययभाव समास है। इसके बाद है पर्यायवाची, जो कि आपके हिंदी के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे। अब शत्रु को रिपुहु अरि वैरी ही, मित्र को सखा बंधु सुहृद, वहनी को अग्नि अनल पावक है, सुध्य को विद्वांस विज्ञा विज्ञ, अश्व को तुर्गह हया घोटक है, गज को करी हस्ती दंती नागह कुंजर है, वृक्ष दुर्म तरुहु मही उरुहु और विट्टपा पादप है, स्विता सूर्य मित्र दिवाकर भास्कर। तो इस प्रकार से है। और इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा सौहार्द्रम प्रकृति शोभा, और ये भी जो है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई से भी लेसन है या ग्रामर है वो आपके एग्जाम में जब पूछी जा सकती है। तो सौहार्द प्रकृति शोभा, निश्चलता प्रकृति की शोभा है। क्या कहा गया था इसमें? क्या पाठ्य परस्परम स्नेह सौहार्दपूर्ण व्यवहार है स्यादिति बोध्यति, संप्रति वयम पश्यामः यत् समाजे जनः आत्म अभिमानिनः समजातः ते परस्परम तिरस्कुर्वन्ति स्वार्थपूर्णे संलग्नः ते परेषां कल्याण विषये न एव किमपि चिन्तयन्ति तेषां जीवन उद्देश्यम् अधुना इदं समजातम्। मतलब ये जो लेसन है पाठ, इसका तात्पर्य है कि हमें एक दूसरे के साथ स्नेह और सद्भावना का व्यवहार करना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि समाज के लोग आत्म केंद्रित हो गए हैं और एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं, स्वार्थ में लिप्त है और वे दूसरे के कल्याण के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। उनके जीवन का उद्देश्य अब ये हो गया है कि फल हर तरह से प्राप्त होता है, नीचा नीच और बहुत नीच। तो इसलिए समाज में आपसी स्नेह को बढ़ावा देने के लिए ये जो पाठ है पशु पक्षियों के द्वारा समाज में व्यवहार किए जाने वाले स्वाभिमान को दिखाता है। और प्रकृति माँ के माध्यम से अंततः ये निष्कर्ष स्थापित किया जाता है कि समय और गुण के साथ सब जीव महत्वपूर्ण हो जाते हैं और सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो इसलिए हमें अपने कल्याण के लिए एक दूसरे के साथ स्नेह और मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। तो निश्चय अनिश्चय निश्चय सर्व उपाय फलमेव साध्यम, मतलब फल हर तरह से प्राप्त होता है, नीच अनीच और बहुत नीच। तो
अतः समाजे पारस्परिक स्नेह संवर्धन यस्मिन् पाठे पशुपक्षिणां माध्यमेन समाजे विपरीतम् आत्माभिमानं दर्शन प्रकृति मातु माध्यमेन अन्ते निष्कर्ष स्थापितुं यत् काल अनुगुणं सर्वेषां महत्वं भवति सर्वे अन्योन्याश्रिताः सन्ति अतः अस्माभिः स्वकल्याणे परस्परं स्नेहेन मैत्रीपूर्ण व्यवहार च भाव्य। तो समाज में आपसी स्नेह को बढ़ावा देने के लिए ये जो पाठ है पशु पक्षियों के द्वारा समाज में व्यवहार किए जाने वाले शिवमान को दिखाता है और प्रकृति माँ के माध्यम से इसलिए निष्कर्ष स्थापित किया जाता है कि समय और गुण के साथ सब महत्वपूर्ण हो जाता है और सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो इसलिए हमें अपने कल्याण के लिए एक दूसरे के साथ स्नेह और मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर चित्र में भी दिखाया गया है, यहाँ पर शेर सो रहा है और बंदर कितने परेशान इसको कर रहे हैं। तो इसी के ऊपर सारा लेसन है ये। तो मनुष्य दृश्यम समीपे एव एका नदी बहती एकस्य सुखेन विश्राम्यति तदेव वानरः अगत्य तस्य पुच्छं धनोति क्रुद्धस्य तं प्रहर्तुम् इच्छति परं वानरः क्रुधित्वा वृक्षमारूढः तदेव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरं वानरः सिंहस्य कर्णम् आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति एवमेव वानरः वारं सिंहं तुनोति कुरुसिंह इतस्ततः धावति गरजति पर किमपि कर्तुम् असमर्थः इव तिष्ठति वानरः हसन्ति वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणपि सिंहस्य एतादृशी दशां दृष्ट्वा हर्ष मिश्रितम कलरवम कुर्वन्ति। ये देख सकते हैं ये सोए हुआ है और इसको कितना ये परेशान कर रहे हैं कि जंगल का दृश्य है और नज़दीक में ही एक नदी भी बहती है और शेर खुशी से आराम कर रहा है। तभी एक बंदर आता है और उसकी पूंछ को घुमाता है। तो क्रोधित शेर ने उस पर हमला करने की कोशिश की लेकिन बंदर उछलकर पेड़ पर चढ़ गया। तभी दूसरे पेड़ से एक और बंदर नीचे आकर शेर का कान खींचता है और वो भी पेड़ पर चढ़ जाता है। तो इसी तरह बंदर शेर को बार बार परेशान करते हैं और गुस्से में शेर इधर उधर दौड़ता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता। बंदर हंसते हैं और पेड़ों पर जो अनेक पक्षी थे वो शेर की ऐसी दशा को देखकर क्या है चहचहाने की मतलब शोर करते हैं। निद्रा भंग दुखेन वन राजा सन अपि तुच्छ जीवा आत्मनः तादृश्य दुरावस्थया सर्वजतुन दृष्ट्वा पृष्ठि। मतलब निद्रा टूटने से दुखी जंगल का राजा होते हुए भी तुच्छ जीवों के द्वारा अपनी ऐसी दुर्दशा से थका हुआ सभी जंतुओं को देखकर पूछता है। अब क्या पूछ रहा है यहाँ पर इसमें बतलाया गया है। सिंह मतलब शेर पूछता है क्रोधेन गर्जन, क्रोध मतलब गुस्से में गरजते हुए बहु अहम वर राज है किम भय न जायते किमर्थम माँ में तुदंती सर्वे मिलित्वा, कि अरे मैं जंगल का राजा हूँ तो क्या डर नहीं उत्पन्न होता, सब मिलकर मुझे ही किस लिए तंग कर रहे हो। फिर उसमें से जो एक बंदर था एक वानर है यथा तो राजा भूतम तो सवर्था अयोग्य है राजा तो रक्ष का भवती परम भुवान तो भक्ष का अपि च सवर रक्षायाम अपि समर्थनासी तरी कथम असमान रक्षिष्यसि। फिर एक जो वानर था बंदर वो कहता है क्योंकि तुम जंगल के राजा होने के योग्य नहीं हो, राजा तो रक्षक होता है लेकिन तुम तो खाने वाले हो और अगर आप अपनी रक्षा ही नहीं कर पा रहे तो आप हमारी रक्षा कैसे कर सकते हो। फिर जो दूसरे बंदर थे अन्य वानर हैं किम न सुरता तव्य पंचतंत्र उक्ति ही, पंचतंत्र में जो क्या आपने पंचतंत्र वाली कहावत नहीं सुनी है। दूसरा बंदर कहता है अब पंचतंत्र जो आप 5 तंत्रों में थी ये पंडित विष्णु शर्मा जी उनके द्वारा रचित थी। तो यहाँ पर ये जो श्लोक है फिर इसके माध्यम से जाय बतलाते हैं कि या न रक्षति विचित्र स्थान या न रक्षति वित्र स्थान पीड्यमान परई सदा जंतून पार्थिव रूपेण सकृतांत न संशय है, कि जो दूसरों के द्वारा संकटग्रस्त और पीड़ित जंतुओं की राजा होते हुए भी सदा रक्षा नहीं करता है वह मृत्युदूत है। और इसमें कोई भी संशय नहीं है कि जो दूसरों के द्वारा संकटग्रस्त और पीड़ित जंतुओं के राजा होते हुए भी सदा रक्षा नहीं करता वह मृत्युदूत है और इसमें कोई संशय नहीं है। फिर इसके बाद जो कौवा था वहाँ पर बैठा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर एक डाली है, इस पर कुछ चिड़िया भी है और साथ में कौवा भी है। कौवा कहता है अहम सत्यम कथितम तव्या वस्तुतः वन राजा भवितुम तो अहमेव योग्य है। फिर कौवा कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, वास्तव में मैं ही अकेला हूँ जंगल का राजा बनने के योग्य है। उसके बाद फिर वहाँ पर कोयल भी बैठी हुई थी, देख सकते हैं आप ये कोयल भी बैठी हुई थी। उपहसन, इसके ये भी एग्जाम में पूछा जाता है उपहसन का मतलब क्या है। इसका मतलब है हंसते हुए, मजाक डाना कह देते हैं जिसको, तो हंसते हुए। कथम तम योग्य वनाज भी तुम यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनि न वातावरणम अकुलिशी करोति न रूपम न ध्वनि अस्ति कृष्ण वर्णम मेध्य मेध्य भक्षकम
त्वं कथम वनराजं मन्यामहे वयम। तो जो कोयल जो थी वो हंसते हुए कहती है कि तुम जंगल के राजा कैसे हो सकते हो, यहाँ वहाँ काका की कर्कश ध्वनि के साथ वातावरण को परेशान करते हो। ना ही रूप है मतलब ना तो आपका रूप अच्छा है और ना ही आवाज़। काले रंग वाले पवित्र और अपवित्र भक्षण करने वाले तुम हम कैसे जंगल का राजा मान सकते हैं। उसके बाद फिर जो कौवा था वो कहता है काका है, अरे अरे किम जलपसी यदि अहम कृष्ण वर्ण है तरी तो किम गौरंग है अपि च विसर्मित किम यत् मम सत्यप्रियता तु जननाम कृत्य उदाहरण स्वरूप अनृतम वत्सी चेत काका है दशेत इति प्रकारेण अस्माकं परिश्रम ऐक्यम च विश्व प्रथितम अपि च काक चेष्टा विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्य थे। अब ये कौवा का उदाहरण भी दिया जाता है। क्या कहता है कौवा फिर इसमें कि अरे अरे किम जलपसी, कि अरे अरे क्यों ईर्ष्या करती हो, अगर मैं काला हूँ तो क्या तुम गोरी हो, वो क्योंकि कोयल भी तो काली होती है। और क्या तुम भूल गई हो कि मेरी सत्य प्रियता तो लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप भी है, झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा, ऐसा कहा भी जाता है। और हमारी मेहनत और एकता विश्व प्रसिद्ध भी है। इसके अलावा काक चेष्टा वाला विद्यार्थी ही आदर्श छात्र भी माना जाता है। और कहा भी जाता है काक चेष्टा बको ध्यानम, मतलब कौवा की चेष्टा होनी चाहिए। इसके बाद फिर जो यहाँ पर पिका है कोयल थी, अलम अतिकथन की विस्मरियते यत, कोयल कहते कि बस बस करो, बहुत ज़्यादा सेखी बगाना, तुम क्या भूल गए हो कि काका कृष्णा पिका कृष्णा का भेद पिक काके हो, वसंत समय प्राप्त काका काका है पिका पिका है। फिर ये श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है। कौवा और कोयल में क्या भेद है, तो वसंत समय आने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। काका काका है काका काका है पिका है कृष्ण है। कहा भेद पिक काके हो, वसंत समय प्राप्त काका काका है पिका है, क्योंकि दोनों सेम है, कौवा भी काला है कोयल भी काली है। और इन दोनों में क्या भेद है, तो जब वसंत का समय आता है उस पर कौवा कौवा हो जाता है और कोयल कोयल। इसके बाद फिर जो कौवा था, रे परभृत अहम यदि तव संततिम न पाल्यामी तरिकुत्तर स्योपी कहा, अतः अहम एवं करुणापर है पक्षी सम्राट का है। कौवा कहता है कि अरे दूसरे के द्वारा पोषित कोयल, अगर मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं पालता हूँ तब कोयल कहाँ से होगी। और इसी कारण से अतः अहम एवं करुणापर है पक्षी सम्राट का है। तो इसी कारण से जो मैं तो इसीलिए ही मैं जो है दयालु पक्षी सम्राट कौवा हूँ, क्योंकि ये जो कोयल जो होती है इसके बच्चों को कौवा ही पालता है। कोयल का काम है सिर्फ जन्म देने का, बाकी और काम जो पालने का कौवे का है, क्योंकि ये सोचता है कि ये मेरे बच्चे होते हैं। इसके बाद फिर जो वहाँ पर हाथी था गज है, समीपता एवं अगच्छन अरे अरे सर्वस्वम भाषणम शून्यम एवं अहम अत्र अगच्छम अहम विशालकाय बलशाली पराक्रमी चाहे सिंहवासियात अथवा अन्य को अपि वन्य पशु तुंदम जंतुमहम सब शून्यन पोथित्वा मरिष्यामि किम अन्य को अपि अस्ति एतदिस पराक्रमी अतः अहमेव योग्य वनराज पदाय। फिर जो वहाँ पर हाथी आ जाता है वो कहता है कि पास में आकर कि अरे अरे सब बातचीत को सुनकर ही यहाँ आया हूँ, मैं विशाल बलवान और पराक्रमी हूँ, चाहे शेर हो या कोई भी हो, जंगली पशुओं को तो आघात करने वाले जंतु मैं अपने सूंड के द्वारा प्रताड़ करके मार डालता हूँ। क्या अन्य कोई भी ऐसा पराक्रमी है, तो इसलिए मैं ही इस वनराज पद के लिए योग्य हूँ। फिर वहाँ पर जो बंदर थे वन रहे, अरे अरे एवं वा शीघ्रम गजस्यापि पुच्छम विधुया वृक्ष उपरि आरोहति। उसके बाद जो बंदर थे, अरे अरे ऐसा ऐसा है, जल्दी ही वे भी हाथी की पूंछ को हिलाकर पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसा काम उन्होंने शेर के साथ किया था तो ऐसे ही फिर वे हाथी के साथ भी करते हैं। गजह तम वृक्ष में सब शून्यन आलूरितुम इच्छति परम वान रहतु कुर्दित्वा अन्य वृक्ष मरोति एवं गजम वृक्षात वृक्ष संप्रति तवंतम दृष्टवा सिंहापि हस्ति भक्ति। सेम काम किया इन्होंने जैसे कि शेर के साथ किया था। तो गजतु वृक्ष में सब शून्यन आलूरितुम इच्छति, जो हाथी था उस वृक्ष को ही अपने सूंड से गिराने की इच्छा करता है, लेकिन बंदर कूद कर अन्य वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। तो इसी प्रकार से हाथी को वृक्ष से वृक्ष के प्रति दौड़ते देखकर शेर भी हंसता है और बोलता है। फिर क्या बोलता है यहाँ पर, ये फिर शेर की बारी आ जाती है। अब शेर क्या कहता है इसमें
तो सिंह भोगज मम अपि एम तुदन एते वानरः। क्या रे हाथी, मुझे भी ऐसे ही तंग करते हैं ये बंदर। फिर वानर हैं, एतस्मादेव तु कथयामि यद अहमेव योग्यः वनराजपदाय येन विशालकाय पराक्रमेणं भयंकरं चापि सिंहं गजं वा पराजितुं समर्था अस्माकं जातिः। अतः वन्य जंतूनां रक्षाय वयमेव क्षमः। फिर बंदर कहते हैं कि इसलिए तो मैं कहता हूँ कि मैं ही योग्य हूँ वन राजपद के लिए, और जिसके द्वारा विशालकाय पराक्रमी और भयंकर शेर या फिर हाथी को भी पराजित होने हराने में मैं समर्थ हूँ, और हमारी जाति है, इसलिए वन के जंतुओं की रक्षा करने के लिए ही हम सक्षम हैं। एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी मध्य स्थित एक बका है। ये सारी बात सुनकर जो नदी के बीच में एक बगुला था वो कहता है, बका है, अरे अरे माम विहाय कथम अन्य है कोपि राजा भूत महर्ति हम तो शीतल जले बहुकाल पर्यंतम अविचल ध्यानमग्न है स्थित प्रज्ञा स्थित्वा सर्वेषां रक्षा उपायन चिंतिष्यामि योजनां निर्मय चैसव सभायां विविध पदम अलंकुर्वाण है जंतुभिः च मिलित्वा रक्षोपायान क्रियन अन्वितान करिष्यामि अतः अहमेव वनराजपदाय प्राप्ति योग्य है। फिर जो बगुला था कहता है कि अरे अरे, मुझको छोड़कर कोई भी अन्य राजा बनने के योग्य कैसे हो सकता है। मैं तो शीतल मतलब ठंडे जल में भी लंबे समय तक ध्यानमग्न स्थिर मन वाले एक की तरह सभी की रक्षा करने के उपाय को सोचूंगा और योजनाओं को बनाकर अपनी सभा में विविध पदों से अलंकृत जंतुओं के साथ मिलकर रक्षा के उपाय को निष्पादित करूंगा। तो इसलिए अहमें वनराज प्राप्ति योग्य है। तो इसी कारण से मैं जो ये वनराज का जो पद है उसके योग्य हूँ। फिर वहाँ पर जो मोर था, मोर कहता है कि वृक्ष उपरीता अठासपुरुकम, मोर भी वहीं पर पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। तो पेड़ के ऊपर हंसी के साथ रुक विरम विरम आत्म श्लाघे किम न जानासियत, कि रुक रुको आत्म प्रशंसा से, क्या नहीं जानते हो कि। फिर वो भी जो है यहाँ पर ये जो श्लोक है इसके माध्यम से अपनी बात जो है रख रहा है। अब क्या कहता है कि यदि न स्यात् नरपति सम्यक नेता तथा प्रजा कर्णधारा जलधो विप्लम वेते एह नौ। इसका जब हम अन्वय करेंगे तो ऐसे हो जाएगा यहाँ से, यदि नरपति है, यदि नरपति सम्यक नेता न स्यात् तथा प्रजा इह अकर्णधारा नौ जलधो विप्लवेत। बात भी सही है उनकी भी कि राजा ठीक होना चाहिए तभी आगे प्रजा ठीक रहेगी। यदि राजा ठीक नहीं होता होगा तो लोग बिना मल्लाह की नौका की तरह सागर में डूब जाते हैं। राजा जो है वो ठीक होना चाहिए। मतलब कोई भी लगा लो, एक मेन जो हेड है, चाहे परिवार है, देश है, किसी भी चीज़ का लगा लो, कोई संस्था है, वो हेड ठीक होना चाहिए, क्योंकि वही सारा सिस्टम देखेगा, वही काम करेगा सारा। तो काना जाति तब ध्यानावस्था स्थित प्रज्ञा इति व्याजेन वरा कान मिलांचलेन अधि गृह क्रूरतया भक्षसे दिक्त्वाम तब काना तो तू सर्व पक्षी कुलमेव अपमानितम जातम। कि फिर उसके बाद इसमें कहते हैं कि कौन न जानते तब ध्यान अवस्था, कि कौन नहीं जानता तुम्हारी ध्यान स्थिति को। न्याय और बुद्धि में दृढ़ डोंक से बेचारी मछलियों को धोखे से बोलकर क्रूरता के साथ खा जाते हो। धिक्कार है तुमको, तुम्हारे कारण तो सारा पक्षी परिवार ही अपमानित है। इसके बाद फिर जो वानर है सगर्वम, गर्व के साथ। अब ये जैसे सगर्वम आया है इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। तो सगर्व मतलब गर्व के साथ या गर्व से। अतएव कथ्यम यत हमें योग्य है वनराजपदाय शीघ्र में मम राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्तु सर्वे वन्यजीवः। फिर बंदर कहता है कि इसलिए ही मैं कहता हूँ कि मैं ही योग्य हूँ राजपद के लिए, शीघ्र ही मेरा राज्याभिषेक के लिए आप सब जंगल के प्राणी तैयार हो जाओ। उसके बाद मयूर, अरे वानर तुष्ण भव कथम तम योग्य वनराजपदाय पश्यत तम शीर्षि राजमुकुटमीव शिखाम स्थाप्यतः विधात्रा एव अहम पक्षी राजा कृतः अतः वने निवसन्तम वनराज रूपेणापि द्रष्टुम सज्जः भवन्तु अधुना यत् कथम का अपि अन्यः विधातु निर्णयम अन्यथा कर्तुम क्षम है। फिर मोर जो थे वो कहते हैं कि हे वानर चुप हो जाओ, कि कैसे तुम योग्य हो जंगल के राजपद के लिए। देखो देखो मेरे सिर पर राजमुकुट के समान कलंगी को रखकर भगवान के द्वारा ही मैं पक्षियों का राजा बनाया गया हूँ। तो इसलिए जंगल में रहते हुए मुझको वनराज रूप में देखने के लिए भी तैयार हो जाओ।
अब क्योंकि कैसे कोई भी अन्य विधाता के निर्णय को बदलने के लिए सक्षम है। फिर जो वहाँ पर कौवा था, कौवा भी सव्यंग्यम व्यंग्यात्मक ढंग से अरे अहिभुक नृत्यातिरिक्तम काता विशेषता यत्वाम वर्णाजपदा योग्यम मन्यमहे वयम। फिर कौवा कहता है कि अरे सांप खाने वाले, नाचने के अलावा तुम्हारी क्या विशेषता है कि तुमको वर्णाजपद के लिए योग्य माने हम। फिर मयूर कहते हैं कि यत मम नृत्य तो प्रकृति आराधना पश्य पश्य मम पिछानाम पूर्वम सौंदर्यम। और पिछानोद्घाट्य नृत्य मुद्रायां स्थिता सन न को अपि अत्र त्रैलोक्य मत सदृश है सुंदर वन्य जंतु नामो प्रिय कर्णम कर्तारम तो हम सब सौंदर्य नृत्यं च कर्षितम कृत्वा वनात् बहिष्कृष्यामि अतः अमेव योग्य वनाजपदाय। फिर मोर कहते हैं क्योंकि मेरा नृत्य तो प्रकृति की पूजा है, देखो देखो मेरी पंखों के अद्भुत सौंदर्य को, और पंखों को खोलकर फिर नृत्य मुद्रा की स्थिति में तीनों लोकों में कोई भी मेरे समान सुंदर नहीं है। वन के और जानवरों के ऊपर आक्रमण करने वाले को तो मैं अपने सौंदर्य के द्वारा और नाचने से आकर्षित करके वन से बाहर कर दूंगा, तो इसलिए मैं ही वनराजपद के लिए योग्य हूँ। फिर एतस्मिन्नेव काले व्याघ्र चित्र को वापी नदी जलम पातुम गतौ एतम विश्रादम सुनता है वदता है। और उसी समय बाघ और चीता भी नदी का पानी पीने के लिए आए और इस तकरार को सुनते हैं और कहते हैं। अब फिर क्या कहते हैं व्याघ्र और चित्र, मतलब बाघ और चीता, अरे कि वनराजपद आयसु पात्रम चाहिए थे, अरे क्या वनराजपद के लिए अच्छा पात्र चुना जा रहा है। एतदर्थम तो आवयम एव योग्य हो, तो यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तम सर्वसम्मत्या। फिर कहते हैं कि इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं, तो जिस किसी का भी चयन करो सब सर्वसम्मति के द्वारा। फिर सिंह कहते हैं तुष्ण भव भो युवामापि मत सदृशो भक्षको न तो रक्षको एते वन्य जीवा भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यन्ते एतएव विचार विमर्श प्रचलिता। फिर शेर जो थे वो कहते हैं कि अरे चुप हो जाओ, तुम भी तो हमारे द्वारा भक्षक ही और रक्षक नहीं हो, ये वन्य जीव भक्षक को रक्षक के पद के लायक नहीं मानते, तो इसलिए ये विचार विमर्श जो यहाँ पर चल रही है। उसके बाद जो बुगला था बका है, सर्वथा सम्यक युक्तम सिंह महोदय वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनं कृतं परमाधुना तो को अपि पक्षी राज इति निश्चेतव्यम् अत्र तु संशलितस्यापि अवकाश एव न अस्ति। उसके बाद जो पक्षी था वो मतलब जो ये बगुला जो था वो कहता है कि पूर्ण रूप से बिल्कुल सही कहा सर महोदय ने। वास्तव में शेर के द्वारा लंबे समय तक शासन किया गया, लेकिन अब तो कोई भी पक्षी है ही नहीं जो मतलब राजा के लायक हो, तो यहाँ तो जरा सा भी संदेह की जगह नहीं है। फिर उसके बाद सर्वे पक्षिण है, जो सभी पक्षी थे ऊंचे जोर से आम आम कश्चित खगे वनराज भविष्यति थी कि हाँ हाँ कोई पक्षी ही जंगल का राजा होगा। परम कश्चित अभी खगात्मनम विना न अन्यम किमपि अस्मै पदाय योग्यम चिंत्यति तरी कथम निर्णय भवे तदा तै सर्वे गहनिन्द्राय निश्चितम सपंतम उल्लुकम विक्ष विचारितम। फिर उसके बाद जो है परंतु कोई भी पक्ष अपने को छोड़कर किसी अन्य को इस पद के योग्य नहीं समझता, तो कैसे निर्णय होगा। तब वे सब के द्वारा गहन नींद में चैन से सो रहे उल्लू को देखकर विचार करते हैं। आत्म श्लाघनीयम पद निर्लिप्त उल्लुक एवं अस्माकम राजा भविष्यति परस्परम दिशंति तदनियताम नृपाभिषेक संबंधित संभारा इति। फिर वे स्वयं ही प्रशंसा रहित पद से वैराग्य अप्रभावित उल्लुक ही हमारा राजा होगा, और तब वे एक दूसरे को राजा का अभिषेक संबंधी सम्मान को लाने का आदेश देते हैं। वे सर्वे पक्षिण संजाये गंतुम इच्छन्ति तर्हि सहसा एव। फिर सभी पक्षी तैयार होने के लिए जाना चाहते हैं, तब अचानक ही फिर वहाँ पर जो कौवा था वो कहता है अट्ठासपुरेण सवरेण, मतलब जोर जोर से हंसी भरे हुए स्वर से सर्वथा अयुक्तम एतत् यत् मयूर हंस कोकिल चक्रवाक सकु सुक सारस आदिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवा अंधस्य कराल वक्त्रस्याभिषेकार्थम सर्वे सज्जाः।
पूर्णम दिनम यावत निद्रायमानः ऐसा कथम असमान रक्षिषति वस्तुतः तु। फिर कौवा कहता है कि जोर जोर से हंसकर कि यह पूरी तरह से अनुचित है कि मोर, हंस, कोयल और ये चक्रवा, तोता, सारस आदि पक्षी प्रधान के विद्वान होने पर भी इस दिन के अंधे इस भयानक चेहरे और उल्लू के अभिषेक के लिए सभी तैयार हैं। पूरे दिन जो सोया रहता है तो यह कैसे हमारी जो है रक्षा करेगा। वास्तव में तो फिर ये जो श्लोक है इसके माध्यम से यहाँ पर बतलाया गया है, इसमें स्वभाव रौद्रम अति उग्रम क्रूरम अप्रियवादिनम उल्लुकम निरपतिम कृत्वा कानु सिद्धि भविष्यति। कि स्वभाव रौद्र, अति उग्र, क्रूर और अप्रिय बोलने वाले उस उल्लू को राजा बनाकर निश्चय क्या उपलब्धि होगी। तथा प्रविष्टि प्रकृति माता, तो उसके बाद में जो प्रकृति माता जो थी उनका प्रवेश हो जाता है। और यहाँ पर आप चित्र में भी देख सकते हैं, ये सारे पशु पक्षी हैं जो बैठे हुए हैं और ये आ गई प्रकृति माता। स स्नेहम मतलब स्नेह से। भो प्राणिना यूयम सर्वे एव में संतते है कथम मिथा कलहम कुरुतः वस्तुतः सर्वे वन्यजीविनः अन्य आश्रितः सदैव समर्थ है। फिर प्रकृति जो माता थी वो कहती है कि अरे अरे प्राणियों, तो सभी मेरे ही बच्चे हो, आप सब क्यों फालतू का झगड़ा कर रहे हो। वास्तव में सभी वन्यजीव एक दूसरे पर निर्भर है और हमेशा ही याद भी रखो। फिर ये जो श्लोक है इसके माध्यम से यहाँ पर बतलाती है, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंकते भोजते च एव सर्वविधि प्रीति लक्षण। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला श्लोक भी। देता है, वापस लेता है और रहस्य बताता है, पूछता है, आनंद लेता है और भोजन कराता है। तो ये 6 जो है प्रेम के लक्षण बतलाए गए हैं। सर्वविधि प्रीति लक्षण प्रेम के 6 लक्षण हैं। देना, वापस लेना और जो गुड़ बात है वो बताना, पूछना, आनंद लेना, भोजन कराना, ये वाले। सर्वे प्राणी न है संवेद सवरे, जो सभी प्राणी थे मतलब जो जीव थे वो एक स्वर के साथ। माता कथित तो भवती सर्वथा सम्यक परम वयम भवती न जानामि भवत्या परिचय का। फिर उसके बाद जो वे सारे कहते हैं कि माता के कथित तो भवती सर्वथा सम्यक, माता कहती है तो आप बिल्कुल सही है, लेकिन हम आपको नहीं जानते हैं, आपका परिचय क्या, आप कौन है। फिर जो प्रकृति माता जो थी वो कहती है कि अहम प्रकृति ही युष्माकम सर्वेषां जननी योम सर्वे एवं प्रिय सर्वेषां मत कृते महत्व विद्यते यथा समय न तावत् कलहेन समय वृथा याप्यंतु अपितु मिलित्वा एवं मोदध्वम जीवनम चैर सम्यम कुरुध्वम तद यथा कथितम। उसके बाद फिर जो प्रकृति माता थी वो कहती है कि मैं प्रकृति माता हूँ, मैं प्रकृति हूँ, तुम सब की जननी हो, तुम सब ही मुझे प्रिय हो और सभी ही मेरे लिए महत्वपूर्ण है। जो वक्त है उसे झगड़े के द्वारा समय को बर्बाद न करें और बल्कि मिलकर ही जीवन को आनंदित और रसमय करें। तो तद यथाकथितम जैसा कि कहा भी गया है। फिर ये जो श्लोक है इसके माध्यम से यहाँ पर ये कहती है। अब क्या कहा गया है इसमें कि प्रजा सुखे सुखम राजा प्रजा नाम च हिते हितम न आत्म प्रियम हितम राजा है प्रजा नाम तो प्रिय हितम। कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के कल्याण में राजा का कल्याण है। राजा का आत्म प्रिय कल्याण नहीं है बल्कि प्रजा के प्रिय में राजा का हित कल्याण है। मतलब राजा कब सुखी होगा, जब उसकी प्रजा सुखी होगी। जब प्रजा सुखी नहीं है तो राजा कहाँ से सुखी होगा। तो प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा कल्याण में राजा का कल्याण। राजा का आत्म प्रिय होने में कल्याण नहीं है बल्कि प्रजा के प्रिय में राजा का कल्याण है। इसके बाद फिर जो दूसरा श्लोक है इसके माध्यम से भी कहा गया था और भी, अगाध जल संचारी न गरोम याति रोहित है अंगोष्ठ औदकम मात्रेण सफरी फुरफुराते। कि गहरे पानी में तैरने वाली रोहू मछली घमंड नहीं करती है, जबकि अंगूठे के बराबर थोड़े से पानी के साथ सफरी जो एक समुद्री मछली है, छोटी और सुनहले रंग की होती है, वो फुदकती रहती है। कि गहरे पानी में तैरने वाली रोहू मछली घमंड नहीं करती और अंगूठे के बराबर जो है थोड़े से पानी के साथ साफरी जो मछली वो फुदकती रहती है।
अतः भवन्तः सर्वेपि सफ्रीवत् एकैकस्य गुणस्य चर्चा विहाय मलित्वा प्रकृति सौंदर्य वन रक्षा च प्रत्यंता। तो इसलिए आप सभी भी सफरी की तरह हैं, एक एक के गुण की मतलब गुणों की चर्चा को छोड़कर मिलकर प्रकृति सुंदरता के लिए और वन रक्षा के लिए प्रयत्न करो। सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणमंती मिलित्वा दृढ़ संकल्प पूर्वम च गायंती। और वे सभी मिलकर, तो सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणमंती, वे सभी जो है प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं और मिलकर दृढ़ संकल्प पूर्वक गाते हैं। फिर ये श्लोक जो है इसके माध्यम से वो बतला रहे हैं। अब क्या कहते हैं इसमें, प्राणी नाम जायते हानि ही परस्पर विवादिता है, अन्य अन्य सहयोगी लाभते शाम पर जायते, कि आपसे झगड़े से प्राणियों की हानि होती है और दूसरे के सहयोग के द्वारा उनका फायदा। आपसे झगड़े से प्राणियों की हानि होती है और एक दूसरे के सहयोग से उनका फायदा होता है। तो ऐसे है ये। और इसके बाद इसके जो वर्ड मीनिंग है, शब्दार्थ भी आ जाते हैं। तो जैसे धुनौती है, धुनौती का मतलब है पकड़कर घुमा देना। कर्णमाकृष्य, कर्ण किसको कह देते हैं, कान को। और आकृष्य मतलब खींचना, कान खींचकर। तुदंती तंग करते हैं। कलरम चहचहाना, सन अपी होते हुए भी, विचित्र है तान विशेष रूप से डरे हुए को। कृतांत है यमराज, जीवन का अंत करने वाले, मतलब यमराज। अनरितम, असत्य को कह देता है नरितम, जो सच न हो। अति विकथनम, डींगे मारना। श्रवण एव अहम, सुनते हुए ही मैं। पथ हित्वा, कलेश देकर, मारकर, मारी में डालूंगा। विधुया, आकृष्य मतलब खींचकर। अट्ठासपूर्वकम, ठाका मारते हुए। विप्लित वेत, विप्लव वेत और प्लस में ई है, तो ऐसे विप्लवेत और ई है, मतलब डूब सकती है। जलधौ, सागर में। नव इव, नौका के समान। शीर्षि, सिर पर। संसलित सस्या, जरा सा भी संदेह की। वीक्षा, देखकर। संभारा, सामग्रिया। करालवक दृश्य, भयंकर मुख वाले। मिथ, आपस में। गुह्यमाख्याति, रहस्य कहता है। मोदध्वम, प्रसन्न हो जाओ। अगाध जल संचारी, अथाह जल में संचरण करने वाली। रोहिता, रोहित नामक बड़ी मछली। अंगोष्ठ मात्रेण, अंगूठे के बराबर जल में, थोड़े से जल में रहने वाली। सफरी, ये छोटी सी मछली है। तो ऐसे ये इसके जो शब्दार्थ थे। और इसका फिर यहाँ पर जो अभ्यास जो हुआ जाता है, क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। क्वेश्चन निर्माण करना जो कभी कभी पूछ लिया जा सकता है, तो जो विभक्ति में बना हुआ है सेम वही विभक्ति लगानी है। जैसे सिंह वन अभ्याम स्वर रक्षायाम असमर्था आसीत, तो स्वर रक्षायाम मतलब कस्याम, क्योंकि किम का रूप चलेगा इसमें, कस्याम। गज है वन्य पशुन तुंडम सुंडेन पोथितो मार्यते, तो क्या है, सुंडेन है तृतीय में, मतलब के। वान है आत्मान वान राज पदाय योग्य मन्यते, पदाय चतुर्थी में है, तो क्या हो जाएगा, कसमई, ये हो जाएगा कसमई। प्रकृति है, प्रकृति है मतलब कस्याह, कस्याह। प्रकृति मात्रम मतलब काम, काम। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो सेम विभक्ति लगानी है कि वाला रूप चल जाएगा बस इसमें। इसके बाद आम और ना, ये इतने आसान जो आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। इसके बाद आ जाता है समास विग्रह। तो समास विग्रह के बारे में जाता है, क्योंकि समास तो कहीं से भी जब पूछे जा सकते हैं, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे तुच्छ जीवई, तो क्या बनेगा इसका समास पद, तुच्छई जीवई। समास विग्रह समास पदम वा लिखत, मतलब या तो समास बताना या समास पद। तुच्छ जीवई का बनेगा तुच्छई जीवई। वृक्षोपरि है, तो वृक्षस्य ऊपरी। पक्षी नाम सम्राट है, पक्षी सम्राट है, पक्षी सम्राट ऐसे बन जाएगा। स्थित प्रज्ञा यश है, तो इसका बन जाएगा स्थित प्रज्ञा है, स्थित प्रज्ञा है। अपूर्वम न तत्पुरुष समास में न पूर्वम। व्याघ्र चित्र कहा, व्याघ्र च चित्र कहा च, ऐसे हो जाएगा ये।
तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास में महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेसन जो हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।